गांव के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था, जिसके आंगन में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। कहते हैं उस घर में एक औरत अकेली रहती थी। वह तंत्र मंत्र जानती थी और अक्सर रात में दिए जलाकर कुछ मंत्र पढ़ती थी। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। कोई नहीं जानता कैसे। उसकी मौत के बाद हर रात ठीक 3 बजे उस घर से चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी खिड़की जोर से बंद हो जाती। गांव के 2 लड़कों ने हिम्मत करके वहां रात बिताने का फैसला किया। रात के 2 बजे सब शांत। 3 बजे अचानक पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। धीरे धीरे कमरे की दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी, लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। उनमें से एक ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस लाल चमकती आंखें। अगले ही पल तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने दोनों लड़कों को घर के बाहर बेहोश पाया। सुबह जब दोनों लड़कों को होश आया तो उनमें से एक, रोहित, बिल्कुल चुप था। वह किसी से बात नहीं कर रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह अभी भी कुछ देख रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने पूछा, क्या देखा तुमने? दूसरा लड़का कांपती आवाज में बोला, वो हमें देख रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। यह सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस घटना के 3 दिन बाद रोहित अचानक रात में घर से गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके कमरे की दीवार पर काले धुएं जैसा एक निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस पुराने घर की दीवार पर दिखा था। गांव वाले समझ गए कुछ तो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। गांव के पंडित और कुछ आदमी मिलकर फिर उस घर में गए। इस बार उन्होंने मंत्र पढ़े और पूरे घर में गंगाजल छिड़का। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जमीन के नीचे से हल्की हल्की खटखट की आवाज आने लगी। ढक ढक ढक। अचानक पेड़ की एक मोटी टहनी अपने आप टूटकर गिर गई और तभी पेड़ के तने पर खुद ब खुद खरोंच के निशान उभर आए। मैं अभी यही हूँ। सब लोग डरकर भाग गए। आज भी उस गांव में जब घड़ी रात के 3 बजाती है, पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगते हैं, और अगर कोई ध्यान से सुने तो चूड़ियों की बहुत धीमी आवाज अब भी आती है। लेकिन सबसे डरावनी बात, रोहित आज तक नहीं मिला। रोहित के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। अब कोई भी सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। इसी बीच गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखें गहरी और आवाज धीमी थी। उसने आते ही कहा, इस गांव में एक आत्मा बंधी हुई है और वह अकेली नहीं रहना चाहती। गांव वाले घबरा गए। साधु ने कहा कि अमावस्या की रात ही सच सामने आएगा। रात के ठीक 2:45 वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके सामने अग्नि जली थी और वह मंत्र पढ़ने लगा। साधु चिल्लाया, यह आत्मा उस औरत की नहीं, यह किसी और की है, जिसे इसी पेड़ के नीचे दबाया गया था। गांव के बुजुर्गों को याद आया, कई साल पहले एक आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था और शक था कि उसे उसी जगह दफनाया गया। साधु ने जमीन खुदवाने को कहा। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, पुरानी हड्डियां मिली। अचानक हवा शांत हो गई। लाल आंखें बुझ गईं। रोहित जमीन पर गिर पड़ा बेहोश। सुबह जब उसे होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। पीपल का पेड़ आधा सूख चुका था।